बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दो खबरों पे मुझे बात करनी है। एक तो कराची में जो इंदनाक वाकया हुआ, जिसमें एक बाप ने अपनी ही बेटियों को कत्ल कर दिया, बीवी को भी कत्ल कर दिया, और उस केस में होश रुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और किसी को भी ऐसे वक्त से ना गुजरना पड़े। लेकिन उसके साथ ही साथ बात होगी उस खबर की जिसका आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है। बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, हम बात कर रहे हैं कि कब जहरा काज़मी अपने वालिदैन के साथ अपने घर चली जाएगी। इस खबर पे इस खबर का अब आपको इंतजार है, तो यकीनन हम आज आपको इसी खबर के हवाले से अपडेट देने जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कराची का एक खौफनाक वाकया हुआ। बड़ा इस पे मैं चाह रहा था शॉर्टली एक आप अपडेट हम दे लेते हैं, उसके बाद फिर हमने डिटेल में जो बात करनी है, क्योंकि अगले जो 5 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट है। और उस हवाले से जो आपके पास अपडेट आ गई है घर के हवाले, रवानगी के हवाले से, वो हम शेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले शाहिद भाई, जो कराची में वाकया हुआ है, इस पे मैं देख रहा था कि आपने काफी काम भी किया है। ये कैसे हुआ और इसके मुहर्रकात क्या है? क्या पैगाम दिया जा रहा है सोसाइटी में? क्या वजह है कि इस किस्म के वाकयात खत्म होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई। मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपको पता है कि ये जो वाक़या हुआ बड़ा इंदोनाक और अल्लाह रहम करे, मतलब सुन के जो है बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वहाँ से आपको पता है कराची ये मलीर जो है शमसी सोसाइटी का वाक़या, इसमें जो है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं, यकीन करें वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, बेचारे वो खौफ का शिकार है वहाँ पे लोग। मतलब इतना ब्रूटैलिटी, इतनी ज़्यादा दरिंदगी और इतनी ज़्यादा मतलब है हैवानियत जो उस शख्स ने की। वो एरिया जो है उसके हवाले से जो मुझे बताया जाता है, जो हमारे व्यूअर्स भी हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे बड़े अच्छे और बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग रहते हैं। और ये एरिया को गुर्बत या उस तरह मतलब वैसे तो तफरीक नहीं करनी चाहिए, ज़ाहिरी बात है। बट ज़ाहिर है जो थोड़ा बहुत एक फ़र्क होता है लिविंग स्टैंडर्ड्स में या उन चीज़ों में, तो उसमें यही होता है कि ज़ाहिर है ये लोग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक अच्छी लोग रहते हैं, अच्छी फैमिलीज़ रहती हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे कोई फाकों से लोग मर रहे हैं या वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गुर्बत है। तो जो सारी स्टोरीज़ बताई जा रही हैं, या उस फवाद ने जितना कुछ पुलिस को जो ड्रामा किया है, मैं उसको ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि फवाद ने जो स्टोरी बताई है, जिस शख्स ने ये घिनौना वाक़या किया, अपनी एक बीवी और 3 बेटियों को जो है उसने बेदर्दी से कत्ल किया। उसने पुलिस को जो इब्तदाई जो जो तफ्तीश तो उसको नहीं कह सकते, इब्तदाई जो बयान उसने मोबाइल पे लिख के बताया, बिकॉज़ उसका भी वो बता रहे हैं कि जी बोल नहीं सकता। और पुलिस उससे जो कुछ पूछती है, मज़ीद कोई क्वेश्चन्स करती है, तो वो चुप साध लेता है, उसने मज़ीद कोई बात नहीं की। उसने ये बताया, कुछ 7 इन्वेस्टर्स के नाम बताए और उसने ये कहा है कि जी इन्वेस्टर्स थे, इनसे मैंने पैसे लिए हुए थे, ये पैसे वापस माँग रहे थे, मैं परेशानी का शिकार था। बीवी मुझसे लड़ती थी, माँ जो है उसके साथ भी लड़ती थी और कहती थी अलग घर में रहना है, और बहुत सारे मामलात जो उसने बताए हैं। तो बहरहाल उसको वो जो है एक रंग देने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारा टोटली मतलब है घरेलू मामला था, और उस पे जो है मैंने ये तैश में आकर और अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा करने की कोशिश की और बच्चियों को भी मार दिया और बीवी को भी मार दिया। लेकिन प्याज भी सच्ची बात ये है, जो अभी तक की तफ्तीश भी हुई है, जो अभी तक जो चीज़ें हम देख रहे हैं जो सामने आई हैं, उसमें वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो फवाद वो स्टोरी बता रहा है, वो इतनी सादा स्टोरी है नहीं। क्योंकि आप भी हम भी डेली इस तरह की स्टोरीज़ देखते हैं, हम इनको रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं और हमारे सामने ये चीज़ें आ रही होती हैं। जो मामला नज़र आ रहा होता है, दरअसल वो मामला होता नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं और उन ठीक है। मुहर्रिकात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खुदा न ख़ास्ता इस तरह का एक केस होना, इस तरह का एक वाक़या होना, और इस वाक़ये के ऊपर वो जो खातून थी यानी हुमा, जो इसकी वाइफ़ थी, उसके घर वालों की तरफ से या उसके भाइयों की तरफ से ये कह देना कि हमने इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमने किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट जो नहीं करवानी, मतलब इस तरह के मामलात। और फिर उसके बाद पुलिस को कहना कि नहीं जी हम तो इसको फॉलो ही नहीं करना चाहते, और फिर पुलिस का अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करना। ये वो सवालात हैं जो बहुत ही हैरानकुन हैं और जिनके ऊपर मतलब फिर पुलिस का जो इब्तदाई आपको पता है जो जिस्मानी मुलायजा किया जाता है, पुलिस जब पहुँचाती है अस्पताल, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जो मुलायजा किया उसमें उस खातून के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात होना जो कि पहले से मौजूद थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा सादा नहीं, और बताया जाता उसने है।
कत्ल करके बिल्कुल। इसको एक नया रंग देने की कोशिश हाँ, की। बिल्कुल। मैं अब वो बिल्कुल इसको दुआ करता किसी हूँ और कि तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो एग्ज़ैक्टली, कि बल्कि मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जब वो थोड़ा ठीक होगा, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और पुलिस उसको ज़रा अपने तरीके से पूछेगी, तो मेरे ख़्याल से मज़ीद चीज़ें खुल के मज़ीद सामने आएँगी मुमताज़। सर। बिल्कुल। शाहिद भाई, इस खबर पे हम अगली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। अब आ जाइए उस केस की तरफ जिस पे आपके व्यूअर्स भी और मेरे व्यूअर्स को भी सिर्फ़ एक ही खबर का इंतज़ार है कि बच्ची कब अपने वालिदैन के साथ जाएगी? हमें तो बड़े दिनों से बताया जा रहा है। तो क्या आपके पास कोई खबर है? ऐसा क्यों है कि अगले 4-5 दिन में कहा जा रहा है कि शायद वो अपने घर जाने वाली है? क्या हो रहा है इसमें? अच्छा फ़याज़ भी वाक़ई ऐसा है, अल्लाह पाक करम करे, हमारी दुआएँ भी हैं, हमारी कोशिश भी है और हम सब चाहते भी यही हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि जो मवी हज़ारा है वो वालिदैन के पास चली जाए। रुकावटें 2-3 थी जो इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो गई हैं और वो रुकावटें थी ज़हीर और उसके ज़ाहिर-सी बात है सहूलतकारों की तरफ से, कोशिश उनकी तरफ से ये थी कि किसी तरीके से और उसमें उन्होंने कोशिश करके बाकायदा तौर पे अदलिया से भी रुजू किया था और बहुत सारे मामलात उन्होंने साइड वाइज़ चलाए हुए थे। और उनकी कोशिश ये थी कि इसी तरीके से पहले तो वालिदैन की मुलाकात ना हो सके उस बच्ची से, फिर फैमिली कोर्ट ने इजाज़त दी, वालिदैन ने मुलाकात की, वालिदैन की मुलाकात के बाद जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने एक ऑर्डर किया था सिंध हाई कोर्ट ने, उसके मुताबिक बच्ची की जो 2 डॉक्टर्स ने जो है उसका मुआयना किया, मल्टीपल उन्होंने उनके बच्ची के साथ सेशंस किए और बच्ची की जो मेंटल असेसमेंट है वो की और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो जो अदालत में जमा करवाई गई, उसके बड़े बेहतरीन और बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने रिज़ल्ट और उसका जो कंक्लूजन दिया, उन्होंने यही दिया कि जी बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए विलिंग है और उसने अपनी विलिंगनेस शो की है बच्ची ने बाकायदा कि जी मैं आगे अब वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ, ना कि ज़हीर के साथ, जो कि एक बड़ी खुश आइंद खबर है हम सबके लिए। अब उसमें ये हुँ। है कि उसमें प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा आपको पता है लीगल जो प्रोसेस होते हैं, इतने ईज़ी नहीं होते कि बंदा कहे कि जी आज दरख़्वास्त दी और कल बच्ची वालिदैन के साथ चली जाएगी। उसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे पता चली हैं, जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि पहला प्रोसेस ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग जो है वो बाकायदा अदालत से रुजू करेंगे, बताएँगे बच्ची जाना चाहती है, बच्ची को अच्छा। अदालत बुलाएगी, बच्ची अपना बयान देगी और वालिदैन के साथ चली जाएगी। अगर ये नहीं, तो फिर फैमिली कोर्ट या ट्रायल कोर्ट, ज़ाहिर-सी बात है रिपोर्ट वहाँ भी जमा हो चुकी है, वो भी बच्ची को बुला के बयान लेके वालिदैन के साथ भेज देंगे। या फिर ये है कि बच्ची के वालिदैन जो है वो खुद से इस चीज़ को इनिशिएट करेंगे और अपने वकील के थ्रू जो है वो उस हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे और उसके बाद जो है बच्ची की कस्टडी वालिदैन को मिलेगी या जो उनकी फैमिली कोर्ट में एक दरख्वास्त चल रही है। तो उस बिल्कुल हवाले से ठीक है। जो मुझे पता चला था वो यही था कि जो जिब्रान नासिर साहब हैं, ज़ाहिर है वो लीगल मैटर्स वही देख रहे हैं अली काज़मी साहब की तरफ से। तो उनकी तरफ से जो है एक डेवलपमेंट इसी हफ्ते यही जो रनिंग वीक है, यानी कल बुध है, तो इसी हफ्ते होपफुली जो है वो एक कुछ इनिशिएट हो जाएगा किसी दरख्वास्त की सूरत में या बच्ची की कस्टडी लेने की सूरत में कोई न कोई एक कहीं न कहीं किसी फोरम पे रुजू किया जाएगा बाकायदा तौर पे। और वो दिन दूर नहीं है, ज़ाहिर बात है ये 5 से 7 दिन हो सकते हैं, 7 से 10 दिन ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अब जैसे हम पहले समझते थे या जैसे पहले ज़हीर और उसके सहूलतकारों की एक कोशिश थी और उन्होंने इसके लिए बड़ा एड़ी-चोटी का ज़ोर भी लगाया हुआ था। अब हम मतलब है ये बात अब दिनों की रह गई है, महीनों की या सालों की नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो बच्ची जो है अपने वालिदैन के साथ होगी ठीक बिकॉज़ है। बच्ची ने विलिंगनेस शो की है और कोर्ट्स जो है वो माइनर व पहले डिक्लेयर हो चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट में विलिंगनेस आ गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वैदिक आज़मी के हक में जा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला जो सही। हम खबर सुनना चाह तो रहे हैं, वो शाहिद जल्दी भाई, हम आप लोगों जो को दरखास्तें दायर की गई थी ज़हीर की जानिब से, वो क्यों भाग गया इन तमाम चीज़ों से? सर मैं सच्ची बात ये है कि ज़हीर जो है उसने आपको पता है ये ट्रायल कोर्ट ने इसकी दोनों ये दरखास्तें इसके मुँह के ऊपर मारी थी और एक 164 का बयान था बच्ची का कि जी नया बयान करवाया जाए, नया बयान करवाया जाए। इन्होंने बड़ी रट लगाई थी कोर्ट में और फिर उसके अलावा एक मुलाकात का था कि जी मैं अगवाकार हूँ, मैंने बच्ची अगवा की, मैंने माइनर के साथ निकाह किया, मुझके मेरे ऊपर जो है मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन फिर भी मैं मिलना चाहता हूँ एक शोहर होने के नाते और मेरी बच्ची से मुलाकात करवाई जाए क्योंकि वालिदैन मिल रहे हैं। लेकिन उस वक़्त जो है वो जो है वो ट्रायल कोर्ट ने इनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन हाई कोर्ट में अब पहले तो इनके जो काउंसल्स थे जीएम फारूकी साहब वग़ैरह उन्होंने इसको जो है वो चलाया दरख़्वास्त को लेकिन इन्होंने अब एक नया वकील हायर किया है। हुँ, उसने ये दरख़्वास्त पिछली समाअत के ऊपर जीएम फारूकी साहब को कहा कि जी आप जो है इस दरख़्वास्त को नॉट प्रेस करें और वापस लें। तो हुँ। वो जो बयान वाली दरख़्वास्त है वो वापस ले ली। उसकी वजह जो हमें मालूम है, वो ये है कि डॉक्टर्स की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा बच्ची ने विलिंगनेस शो कर दी है वालिदैन के साथ जाने के लिए। इनको ये ख़दशा ज़ाहिर हो गया, इनको लीगल जो इनके काउंसल्स हैं उन्होंने ये बताया कि यार ऐसा ना हो कि आप बुलाएँ कि बच्ची का बयान हो और वो बयान बच्ची वालिदैन के हक में दे दे, तो आपके पास कुछ भी ना रह जाएगा। तो आप लोगों को बजाए इसके कि आप अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारें,
आप ये बयान वाली जो दरखास्त है वापस ले लें। बयान वाली दरखास्त इन्होंने वापस ली, तो जो मुलाकात वाली दरखास्त है उसकी जज साहब ने जनवरी की डेट दी, यानी अगले साल 2023 की। तो उस पर भी इन्होंने खामोशी अख्तियार की और ये अदालत से फरार अख्तियार किया इन्होंने, और ये खामोश रहे। तो इससे यही चीज़ वाज़ेह है कि इनको नज़र आ रहा है कि हमारे जो मामलात हैं, वो जो चीज़ें हैं वो हमारी फ़ेवर में नहीं जा रही हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने जो है ये दोनों दरखास्तें, जो 164 वाला या जो मीटिंग वाली एक दरखास्त थी, उसके ऊपर वो जो है ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया। ना इन्होंने कोई शॉर्ट डेट ली, ना इनके वकील ने उसके ऊपर एतराज़ किया। पहले आपको याद होगा कि जब भी कोई लंबी तारीख या इनकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई तारीख देता था जज, तो ये बाकायदा तौर पे शोर-शराबा करके तारीख कोशिश करते थे कि अपनी मर्ज़ी की ले लें। लेकिन उसमें सर ठीक इन्होंने है। ये किया, तो अब ज़ाहिर-सी बात है इनको ये नज़र आ रहा है कि होपफुली इनके खिलाफ मामलात जा रहे हैं, फैसले इनके तो खिलाफ इस आना शुरू वजह हो से गए ये हैं। पीछे हट गए। तो इस वजह से ये लोग अब पीछे हट गए हैं। चलें, ज़बरदस्त हो गया और आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी और जो हमारा बेसिक मकसद भी यही है, इस केस को ज़रा हाइलाइट किया जाए ताकि ये जो मामला है हमेशा-हमेशा के लिए सेटल हो जाए और इस केस का मंतकी अंजाम तक पहुँचे और अदालत अपना फैसला सुनाए। मैं कहता हूँ अब जिसके हक में मर्ज़ी सुनाए लेकिन शायद भाई फैसला हाँ, आना चाहिए फैसला तो आ ताकि जाए, फैसला। दोनों फैमिलीज़ बिल्कुल, को पता चल जाए कि जो अदालत कहाँ पे स्टैंड कर रही है। बिल्कुल तो ऐसे। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वेलकम मुझे सर। और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।